हेलो क्लास नाइन्थ हिंदी वाले बच्चे, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक नई कविता और कविता का नाम है सवैये, जिसकी रचना की है कवि रसखान जी ने। तो कविता पढ़ने और समझने से पहले सबसे पहले कवि का जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए रसखान जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। कवि रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम खान था। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से शिक्षा दीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी और ब्रिजभूमि का अर्थ होता है मथुरा। ये ब्रिजभूमि जो है वो मथुरा में स्थित है, वहाँ जाकर बस गए। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके काव्य में कृष्ण का रूप, ब्रज महिमा तथा राधा कृष्ण प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन देखने को मिलता है। सन 1628 ईस्वी में रसखान जी की मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, ये था कवि का संक्षिप्त थोड़ा सा जीवन परिचय। अब हम पढ़ते हैं कविता यहाँ देखिए। ये देखिए, क्लास नाइन्थ हिंदी कविता 7। यह है सवैये का अर्थ होता है कविता। यहाँ देखिए लिखा है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी, को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। इसका अर्थ क्या है यहाँ देखिए। इसका अर्थ हमने यहाँ लिखने की कोशिश की है, व्याख्या यानी कि अर्थ, एक्सप्लेनेशन। इस पंक्तियों का अर्थ कवि कहता है, रसखान जी कहते हैं कि अगले जन्म में मैं यदि पशु बनूं और गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य बसना चाहूँगा तो मैं इस पर मेरा कोई वश नहीं होगा, पर मैं गाय बनकर नंद बाबा की गायों के बीच चरना पसंद करूँगा। यदि मुझे पत्थर बना दिया गया तो मैं उसी पर्वत का बन जाऊं जहां श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उसे धारण कर लिया था। यदि मैं पक्षी बना तो मैं उस पेड़ की डाली पर बसेरा करना पसंद करूंगा जो यमुना नदी के किनारे कदम का एक वृक्ष है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ अगला पंक्तियां। या लकुटी अरु कमरिया, पर राज तीहूं पुर को ताजी डारों। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इन पंक्तियों का अर्थ कवि कुछ इस प्रकार से बताते हैं। यहाँ आ जाइए, इसकी व्याख्या यानी कि इसका अर्थ है। कवि रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और काले कंबल, लकुटी यानी कि लाठी, कमरिया यानी कि कंबल, इसका अर्थ है तीनों लोकों के राज को, तीनों लोक मैंने तीनों दुनिया यानी कि आकाश, पाताल और धरती, तीनों लोगों के राज को त्यागा जा सकता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है, लाठी और कंबल राजपाट से ज्यादा महत्वपूर्ण है कवि के लिए। जब से मैंने अपनी इन आंखों से ब्रिज भूमि के वन, जंगल, उपवन यानी कि बगीचे, गार्डन वगैरह, तालाब, ठीक है, आदि के दर्शन किए हैं, उनको देखा है, उनके बारे में सुना है, उनको निहारा है, तब से मुझे अन्य सारे सांसारिक सुख यानी कि जीवन के तमाम ऐशो आराम व्यर्थ, बेकार प्रतीत होते हैं, नजर आते हैं। जो सुख ब्रिजभूमि के यानी ब्रिजभूमि की धरती पर कवि को मिलता है, प्राकृतिक सौंदर्य को यानी कि कुदरती खूबसूरती को निहारने में, प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब कुदरती खूबसूरती को निहारने में, देखने में कवि को मिलता है, वो सांसारिक वस्तुओं में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। और
आप एक बार फिर पढ़ लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।